नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस और इसके साथ साथ देखेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है कल थोड़ा सा मोमेंटम बन सकता है। तो स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। तो निफ्टी में हमने कल के वीडियो में कहा था कि अगर निफ्टी यहाँ से 850 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको एक अटेम्प्ट मिलेगा, ये अपने प्रीवियस हाई को छू सकता है। हालांकि जिस तरह में निफ्टी में गिरावट आई है ये आखिरी के एक घंटे में, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड आ गया है। और इसके पीछे सबसे मेन रीज़न जो है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में जिस हिसाब से गिरावट आई है उसके वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ गई है इस लेवल के आसपास। एक्सपेक्टेड था इस बार कि अब निफ्टी काफ़ी अच्छे टेरिटरी में जा रहा था, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम से जा रहा था। और जिस दिन यहाँ पर ये सपोर्ट आया है इस ट्रेंड लाइन के पास, ये दर्शा रहा था कि निफ्टी अब एक नया हाई लगाने की कोशिश करेगा। हो सकता है 16,140 ये एक टारगेट है जो मैं पकड़ के चल रहा हूँ। और हमने कहा भी था अपने फॉलोअर्स से कि आप इस लेवल के आसपास 900 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए, लेकिन आप 60 to 70% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर यहाँ से ये 920 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर फिर आपको एक नए जोन में 16,000 तक जाते हुए दिख सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आखिरी की जो गिरावट है इसने पूरा मामला थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेडिंग कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जिस हिसाब से गिरावट आई है बहुत से लोग थोड़ा सा पैनिक हो गए होंगे, अब थोड़ा घबरा रहे होंगे कि करना क्या है। तो ओपन इंटरेस्ट में अगर मैं जाके देखता हूँ तो ओपन इंटरेस्ट में पहले देखते हैं निफ्टी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे के साइड में पुट जो राइटर्स थे वहाँ पर अनवाइंडिंग हो गई है और वो सब अभी शिफ्ट होके यहाँ पर आ गए हैं 15,700 के पास। कॉल अनवाइंडिंग भी हुई है, कॉल सारे निकल गए हैं अब यहाँ से और कॉल अब शिफ्ट हो गए हैं ऊपर की तरफ। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल कल के लिए जो रहने वाला है वो होगा 15,800। मतलब अगर आप यहाँ पर जाके देखोगे तो यहाँ पर जो ये इमीडिएट सपोर्ट है, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में इस सपोर्ट को ब्रेक करके यहाँ पर एक 15 मिनट की कैंडल बनती है तो यहाँ पर फिर आप समझ सकते हो कि यहाँ एक गिरावट स्टार्ट हो जाएगी नीचे की तरफ। और फिर ये गिरावट आपको हो सकता है 740 और 680 से लेके 660 650 के जोन तक ला सकती है। तो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन में 15,800, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर इसके नीचे कोई ट्रेड हो रहा है तो यहाँ पर आप एक 35-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पर ये आपका एसएल हो जाएगा। ट्रेड करते बैठिए यहाँ पर, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा 15,740 750 के आसपास और फिर उसके बाद 680 to 670 के आसपास आपका सेकंड टारगेट होगा। तो निफ्टी में हमें कल इस ट्रेड करना है। अब मुझे लगता है कि ऊपर जाने में थोड़ा सा मशक्क़त हो सकती है निफ्टी को यहाँ से निकलने में। अब क्योंकि अब यहाँ पर देखिए इस बार भी अटेम्प्ट किया है, फेल हो गया है, इस बार भी अटेम्प्ट किया, फेल हो गया है। तो सेकेंड अटेम्प्ट है ये जहाँ पर फेल हुआ है। जबकि सिनारियो काफ़ी अच्छे थे, सेंटिमेंट्स काफ़ी अच्छे थे, यहाँ पर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी, उसके बावजूद भी अगर फेल हो रहा है तो इसका मतलब ऊपर के लेवल पे जम के प्रॉफिट बुकिंग होने की पूरी तैयारी है। अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड हो सकता है और आज किस तरह से ट्रेड हुआ है। तो बैंक निफ्टी में एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बैंक निफ्टी उतना वीक नहीं लग रहा है जितना निफ्टी लग रहा है। जिस हिसाब से निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आई है डेफिनेटली बैंक निफ्टी में भी आई है लास्ट में, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपने आप को होल्ड करने की कोशिश की है। ये जो जोन है जिसमें हम कल भी बात कर रहे थे, यहाँ पर हमने क्लियर ट्रेड बताया था कि अगर इस कैंडल के ऊपर निकलता है 35,220, हमने कल ही लेवल बता दिया था, हार्डली 20-25 पॉइंट का लेवल था। इसके ऊपर अगर निकलता है तो 100 पॉइंट्स का आप एसएल लगा लीजिए और यहाँ पर आप ट्रेड कीजिए। आपको यहाँ पर 500 तक या 550 ज़्यादा दिख सकता है। हालांकि ये 800 तक गया है तो जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ऊपर गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रिट्रेस होके नीचे आया है ना, यहाँ भी इसने अपने आप को 500 के पास होल्ड कर लिया। तो बैंक निफ्टी मुझे अभी भी थोड़ा सा बेटर पोजीशन लग रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। तो हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करने में ज़्यादा प्रीफर करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा 35,500, ये जो लेवल है ये कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलता है तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक बढ़ सकता है और फिर वापस आपको 35,200 आते दिख सकता है। अगर यहाँ से थोड़ा सस्टेन कर गया, ये 500 के ऊपर सस्टेन कर गया, 550 के ऊपर सस्टेन कर गया और अगर यहाँ से यू टर्न इसने मार लिया तो मैं कहता हूँ बैंक निफ्टी लीड करेगा निफ्टी को ऊपर खींचने में
और निफ्टी 16,000 टच करने से पहले पहले बैंक निफ्टी आपको 36,500 तक टच करते दिख जाएगा, आराम से, बहुत आराम से दिख जाएगा। ये पहले लीड करेगा। कंडीशन ये है कि यहाँ से इसने यू टर्न मारना चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर कल ये यहाँ पर यू टर्न मार लेता है तो फिर इसमें स्ट्रेंथ बनी रहेगी और फिर यहाँ से बैंक निफ्टी आगे लीड करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो है HDFC बैंक। तो यहाँ पर आप नज़र बना के चलिए बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है। वापस बता देता हूँ, 35,500 के नीचे अगर यहाँ पर आपका कैंडल बनता है तो यहाँ पर आप 50 से 100 पॉइंट के आसपास का एक SL लगाइए और इसके बाद आप ट्रेड कीजिए। आपका जो टारगेट आएगा वो आएगा 35,200 का। और ऊपर की तरफ अगर ये 35,600 के ऊपर निकलता है, फ्लैट खुल के अगर ऊपर निकलता है 35,600 के ऊपर, तो यहाँ पर फिर बाय करके चलिए, 100 पॉइंट्स का SL लगाइए और यहाँ पर पहला टारगेट जो होगा वो होगा 35,800 और उसके बाद आपका सेकंड टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ 36,230। ये टारगेट आएगा। बिंदास ट्रेड कीजिए, कोई डरिए मत, क्योंकि फिर आपका एक नए टेरिटरी में जाएगा। इतने गिरावट के बाद भी अगर यूटर्न अगर मारेगा तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। देखिए, जब ट्रेड मिले ना आपको तो ट्रेड को अच्छे से लपेटिए आप लोग। जब प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट आने दीजिए, फिर उसमें आप हिचकिचाइए मत। आज देखिए कितना बढ़िया प्रॉफिट दिया है, कितनी बढ़िया कैंडल बनी है। यही हमने कल भी एनालाइज किया था कि अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो बाय करना है हमें। और यहाँ पर बाय करने के बाद सिर्फ 100 पॉइंट का SL था, सिर्फ 100 पॉइंट का SL, 100 पॉइंट के SL लगाकर हम लोग यहाँ बैठे थे। और जिसने भी अगर यहाँ तक भी ट्रेड किया होगा, मैं कहता हूँ, तो उसको कम से कम 300 पॉइंट मिनिमम मिले होंगे, मिनिमम। तो मैं वही कहता हूँ, हर बार आपको इस तरह का सेटअप नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिलेगा तो बढ़िया सेटअप मिलता है। आज ऑप्शन बायर से ज़्यादा ऑप्शन सेलर का, जिसने भी आज मॉर्निंग में पुट सेल किया होगा उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ी से प्रीमियम उनके घटे हैं आज। और बाइंग साइड में मैं कहूँगा कि हाँ, प्रीमियम बढ़े हैं लेकिन उतना स्पीडली नहीं बढ़े हैं। पुट जिन्होंने सेल किया है उनका आज प्रीमियम बहुत तेज़ी से घटा है, तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट उन लोगों को हुआ है। अब देखते हैं आगे कुछ स्टॉक्स जहाँ पर हमें लगता है कि एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। जो पहला स्टॉक हम शॉर्टलिस्ट किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, ये है TCS। सो TCS अगर आप देखोगे डेली चार्ट्स के ऊपर तो IT सेक्टर में सारे स्टॉक्स धीरे धीरे वीक हो रहे हैं। रिजल्ट्स आने वाले हैं TCS के, इसके साथ साथ IT सेक्टर्स अपने रिजल्ट का आगाज़ करने वाले हैं। लेकिन जिस हिसाब का यहाँ पर गिरावट आ रही है, देखिए आप, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चला आ रहा है, एक अच्छे खासे सपोर्ट के पास आया हुआ है। यहाँ पर शायद थोड़ा सा वीकनेस बढ़ सकती है अगर नेगेटिव रिजल्ट आने की थोड़े से अगर कोई अंदाज़ा लगाता है तो कल के ट्रेडिंग सेशन में 3255 के नीचे अगर जाता है तो हम सेल करके चलेंगे। यहाँ पर हमें लगता है एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है TCS में। अगर ये लेवल टूटता है TCS में तो आपको 3200 तक TCS आते हुए दिख सकता है, बहुत तेज़ी से आ जाएगा 3200 के लेवल तक। तो TCS में हम लोग कल सेल करके चलेंगे। जो अगला स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है मारुति शॉर्ट करने के पहले पीछे एक और एक रीज़न है। आज जिस हिसाब से टाटा मोटर्स ने अपना जो उनकी मैनेजमेंट की तरफ से जो आज कमेंट्री आई है, या मैं कहूँगा जो उनका स्टेटमेंट आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि चिप के शॉर्टेज की वजह से उनके अर्निंग्स में या उनके सेल्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए, चिप का प्रॉब्लम हर ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए है, तो अगर टाटा मोटर्स गिर सकता है तो बाकी के स्टॉक क्यों नहीं गिरेंगे। और अगर बाकी के स्टॉक नहीं गिर रहे हैं, इसका मतलब टाटा मोटर्स या तो ओवर प्राइस्ड इन था, या फिर टाटा मोटर्स यहाँ से यू टर्न ले सकता है, वापस से बाउंस कर सकता है। तो इस एक चीज़ को हम लोग कल प्ले करेंगे। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे आया है, यहाँ हम लोग कल सेल करेंगे 7500 के नीचे। 7500 के नीचे जाएगा तो हम सेल करके चलेंगे, एक राउंड फिगर है। यहाँ मुझे लगता है कि एक 40 से 50 रुपये का मूवमेंट आराम से आपको कल मारुति में दिख सकता है, अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर थोड़ा सा प्रेशर बनता हुए नजर आएगा। तो जो नेक्स्ट स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है इंडसइंड बैंक। देखिए, बैंक में वापस से कह रहा हूँ स्ट्रांग लग रहा है। अगर ऊपर खींचेगा तो बैंक ही खींचेगा, बैंक निफ्टी ही लीड करेगा, निफ्टी उतना स्ट्रांग नहीं है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए इंपॉर्टेंट एक ट्रेड होने वाला है HDFC बैंक के अलावा, वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देने की कल कोशिश कर सकता है। यहाँ पर 1038, थोड़ा दूर बता रहा हूँ मैं, 1038 के ऊपर निकलेगा तो हम इसमें बाय करके चलेंगे। यहाँ पर मुझे लगता है अगर इंडसइंड बैंक लीड करेगा
तो फिर बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा आप हलचल देख सकते हो, यहाँ पर वापस से एक यू टर्न आते हुए दिख जाएगा। तो इंडसइंड बैंक बाय करना है, सेल नहीं करना है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। जो आखिरी स्टॉक मैंने शॉर्टलिस्ट किया है वो है ल्यूपिन। फार्मा सेक्टर्स आप देखो, बायोकॉन आज बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, बाकी के भी फार्मा सेक्टर्स कुछ बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हल्का हल्का प्रॉफिट बुकिंग या फिर साइडवेज मोमेंटम दिख रहा है इसमें। ल्यूपिन भी देखिए एक रेंज में फंसा हुआ है, ये एक रेंज है, एक 20 रुपए की रेंज में फंसा हुआ है, लोअर एंड के पास आया है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में ये ब्रेक डाउन देता है नीचे की तरफ, तो ल्यूपिन में देखिए बहुत नीचे तक सपोर्ट नहीं है, सीधा 30-40 रुपए के आसपास तक गिरावट है। तो यहाँ पर कल ट्रेड करके चलेंगे 1135 के नीचे अगर आता है तो ल्यूपिन को कल शॉर्ट करके चलेंगे। यहाँ 5 रुपये का छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और हमें लगता है कि यहाँ से 12 से 15 रुपये का एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। तो ये है स्टॉक्स और इंडेक्स एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग।